हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर के बारे में। जिस तरीके से हम एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ यूज कर सकते हैं, मतलब नेस्टिंग ऑफ इफ़ कॉन्सेप्ट था, उसी तरीके से हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को एज ए मेंबर यूज कर सकते हैं। इसे नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर या नेस्टेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। पहले ये समझते हैं कि नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कैसे यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से हमने इफ़ कॉन्सेप्ट को समझा था कि इफ़ के अंदर एक दूसरा इफ़ कॉन्सेप्ट या दूसरा इफ़ यूज़ किया जा सकता है, जिसमें अंदर वाला जो इफ़ है ये इनर होता है और जो ऊपर होता है वो आउटर होता है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट की तरह हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं और उसे स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो उसके बारे में पहले हम सिंटैक्स समझते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरीके से लूप वगैरह में जैसे वाइल लूप हो गया या फिर फॉर लूप हो गया, उसके अंदर भी फॉर के अंदर फॉर या वाइल के अंदर वाइल यूज किया जाता है। इसे नेस्टेड ही कॉन्सेप्ट कहा जाता है, नेस्टेड का कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से स्ट्रक्चर को हम समझते हैं कि किस तरीके से एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को एज अ मेंबर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंटैक्स पहले समझ लेते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार है। स्ट्रक्ट, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर का हम कुछ टैग देते हैं और स्टार्ट करते हैं, और इसके अंदर मान लीजिए कुछ मेंबर्स हैं। सपोज एक मेंबर को सिंटैक्स के रूप में मैं लिखता हूं, डेटा टाइप मेंबर 1 डैश डैश डैश। अब इसके अंदर अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर रखते हैं तो उसका सिंटैक्स बिल्कुल इसी तरह का होगा। स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर टैग, और इसके अंदर अपने मेंबर्स होंगे। डेटा टाइप और मेंबर 1, और इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ, ये आउटर है और अंदर इसके और स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये इनर है। इसी तरीके से जब स्ट्रक्चर हम क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इसके आउटर और इनर दो स्ट्रक्चर है, तो इनर स्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ पर ही इसके वेरिएबल बना सकते हैं, इनर वेरिएबल। और इसी तरीके से जब हम आउटर को क्लोज करते हैं तो हम इसके लिए भी वेरिएबल बना सकते हैं, यहीं पर आउटर वेरिएबल। तो ये सिंटैक्स जो है ये नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्ट पहला टैग नेम है, इसका स्टार्टिंग इस कर्ली ब्रेसेस से हुआ है और एंडिंग इस कर्ली ब्रेसेस तक है, जबकि जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो पहले स्ट्रक्चर के लिए एज ए मेंबर है, इसका स्टार्टिंग इस कर्ली ब्रेसेस से लेके हुआ है और यहाँ पर ये एंड हुआ है। इस स्ट्रक्चर जो कि इनर स्ट्रक्चर है, इसका वेरिएबल यहीं पे बना दिया गया है, इनर वेरिएबल, और जो कि आउटर स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल बाद में बनाया गया है, आप देख सकते हैं आउटर वेरिएबल। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को एज ए मेंबर डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब हम अपने स्ट्रक्चर को एक्सेस करते थे, मतलब स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते थे, तो उसके वेरिएबल के साथ डॉट लगा के एक्सेस करते थे। लेकिन अगर हम इनर वेरिएबल के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो अगर इस तरीके का सिंटैक्स हम लिखते हैं या इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस तरीके से इनर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस किया जाएगा। तो यहाँ पर जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अगर हम आउटर स्ट्रक्चर जो कि हमने यहाँ पे बनाया है इसके किसी मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आउटर वेरिएबल डॉट मेंबर नेम होगा। सपोज यहाँ मेंबर 1 को एक्सेस कर रहे हैं तो हम लिखेंगे आउटर वेरिएबल डॉट मेंबर 1, ये है फर्स्ट लेवल। अब आते हैं अगर हम इनर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर
इनर जो मेंबर है उसका वेरिएबल है इनर वेरिएबल। लेकिन आप अगर इनर मेंबर या इनर स्ट्रक्चर के पास पहुंचना चाहते हैं उसके मेंबर के पास, तो आप डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये आउटर वेरिएबल या आउटर स्ट्रक्चर के अंदर क्लोज है, मतलब आउटर स्ट्रक्चर का ये मेंबर है। तो जिस तरीके से वही नियम इस पे लागू होता है, जिस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए उसके वेरिएबल का यूज करते हैं, वैसे ही इस स्ट्रक्चर यानी इनर स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स यानी मेंबर्स का यूज करने के लिए, मतलब इनर स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर है उसको एक्सेस करने के लिए भी आप उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल का यूज करेंगे जिसके अंदर ये है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस समय इंडिपेंडेंट ना होकर आउटर वाले स्ट्रक्चर का मेंबर है। इसलिए सिंटैक्स जो होगा वो इसके वेरिएबल से ही शुरू होता है। तो अगर इसका मेंबर मान लीजिए मेंबर 1 में एक्सेस करना चाहता हूं तो सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स होगा आउटर वेरिएबल डॉट। ये इतना करने से आप आउटर स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अब आप एक्सेस करना चाहते हैं इनर स्ट्रक्चर के मेंबर को, तो इनर स्ट्रक्चर पर भी स्ट्रक्चर का अपना नियम लागू होता है कि उसके मेंबर भी उसके वेरिएबल द्वारा एक्सेस होंगे। तो अब आउटर वेरिएबल के बाद इनर वेरिएबल पे आते हैं, तो सिंटैक्स होगा आउटर वेरिएबल डॉट इनर वेरिएबल डॉट मेंबर। तो इस तरीके से देख सकते हैं, अगर हम इस आउटर वेरिएबल आउटर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो केवल आउटर वेरिएबल डॉट मेंबर 1, लेकिन इनर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो लेवल बढ़ जाता है। ये 2 लेवल हो जाते हैं। पहला लेवल है आउटर वेरिएबल आउटर स्ट्रक्चर के अंदर जाना, तो उसके वेरिएबल आउटर वेरिएबल डॉट से हुआ। अब इनर स्ट्रक्चर के अंदर जाना है उसके मेंबर तक, तो आउटर वेरिएबल डॉट इनर वेरिएबल। अब हम आउटर से इनर के अंदर आ जाते हैं, फिर उसके मेंबर का नाम डॉट मेंबर। तो इस तरीके से एक लेवल और बढ़ जाता है और हम इस तरीके से डॉट का यूज करके इनर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर पाते हैं। तो इसका सेंटेंस कुछ ऐसा होगा एक्सेसिंग के लिए। अगर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर है तो आउटर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए आउटर वेरिएबल डॉट मेंबर नेम ये। लेकिन हम अगर इनर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो लेवल इस तरीके से बढ़ेगा, आउटर वेरिएबल डॉट इनर वेरिएबल डॉट मेंबर नेम। तो इस तरीके से इस सिंटैक्स का यूज जब हम इनर स्ट्रक्चर के अंदर के मेंबर एक्सेस करना चाहते हैं तो होता है, उसका लेवल 2 बढ़ जाता है। पहले हम आउटर वेरिएबल के साथ जाते हैं, उसके बाद इनर वेरिएबल पे जाते हैं, फिर उसके अंदर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स हुआ आउटर स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट इनर स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर नेम। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपको केवल ये बताया गया है कि किस तरीके से एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को बनाया जाता है उसका सिंटैक्स, और किस तरीके से एक स्ट्रक्चर के अंदर अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनाया गया है तो उसके मेंबर को एक्सेस किया जाता है। आगे के प्रोग्राम में, आगे के ट्यूटोरियल में हम इसके बारे में आपको एक प्रोग्राम बताएंगे जहां पर आप समझ पाएंगे प्रोग्राम के एग्जाम्पल प्रोग्राम द्वारा कि कैसे स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तब तक के लिए हमारी वेबसाइट easy-for-you.com पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।